देखो, ये नज़ला जुकाम बुखार नहीं है कि भाभी अपने देवर के साथ डॉक्टर के यहाँ चले जाए। अब तुम इस हालत में उन्हें लेके जाओगे, मुझे सोच के भी कोफ्त हो रही है। ये मर्द बाहर कमाने गया हो तो औरत को उसकी जगह मर्द बनना पड़ता है, वरना परदेश में बैठा मर्द कमजोर पड़ जाता है। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? ये लीजिए। कुछ सुना आपने? क्या? अरे वो ऐसा है ना, बाहर चला गया है मस्कत। कौन ऐसा? ओ, भांजा तुम्हारा? जाहिर है, और कौन? तो क्या करें? तुम्हारा निकम्मा दामाद तो यहीं बैठा हुआ है ना। क्या हो गया है आपको? पता है ना, घर का एक फर्द भी बाहर चला जाए मुल्क से अगर, तो पूरे घर के वारे न्यारे हो जाते हैं। अब देखिएगा उनके घर के हालात कैसे बदलते हैं। जब हालात सुधरेंगे तो देख लेंगे। वैसे मैं एक बात सोच रही थी। अब क्या सोच रही हो? यही कि हमें वहां जाना चाहिए, मिलना चाहिए। आखिर को हमारी बेटी का घर है। फिर वही रट। अरे कह चुका हूं मैं नहीं जाऊंगा वहां मिलने के लिए। देखिए नौशी के अब्बा, उसकी हालत ठीक नहीं है और ऐसे में मैं का बहुत बड़ा सहारा होता है, चाहे बेटी खाला के ही घर में क्यों ना भी आई हो। ऐसे में माँ बाप की मोहब्बत और तसल्ली मरहम का काम करती है। तो मैं बन जाऊं मरहम, जाके झुक जाऊं उस नाफरमान औलाद के सामने? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, आप नहीं जाएं। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं उन दोनों को यहाँ बुला लेती हूँ, वो आपसे माफी मांग लेंगे। भाई तुम्हारा जो दिल चाहे ना तुम वो करो, मुझे चाय पीने दो चैन से। पाकिस्तान से हो तुम लोग? जी। मैं भी पाकिस्तान से हूँ। 7 साल से इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। अकरम नाम है मेरा। ये हशमत है और ये परवेज है। आप वो वाला बिस्तर ले लिएगा और आप वो वाला बिस्तर ले लिएगा। वो जिन साहब का बिस्तर है वो भी ड्यूटी पे। तो ठीक है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आप लोगों की ड्यूटी टाइमिंग है। साल में 1 महीने की छुट्टी कर सकते हैं। जो छुट्टी पर जाएगा उसकी तनख्वाह कटेगी और जो छुट्टी पर नहीं जाएगा उसकी तनख्वाह नहीं कटेगी। आज रात का खाना आप सबका मेरी तरफ से। थैंक यू अकरम भाई। अरे कोई बात, कल से आप लोगों ने खाने का बंदोबस्त खुद करना। कोई और सवाल? अगर घर फोन करके इत्तला करनी हो तो? टेलीफोन जो है वो सुल्तान के कमरे में है, लेकिन जो भी टेलीफोन करेगा उसके पैसे कटेंगे। और हाँ, आज टेलीफोन कर नहीं सकते हैं, आज मेरे ख्याल में कुछ मसला है लाइन में। तो और किसी ने फोन करना है? ठीक है, बाकी के जो भी मामला आते हैं वो हशमत और परवेज आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है, भाभी को भी अभी ये सिलसिला शुरू करना था। किसी इंसान का क्या इख्तियार हो सकता है इन मामला? लेकिन आसिम, अब उनका कौन ख्याल रखेगा? कौन उन्हें डॉक्टर क्या लेके जाएगा? तुम? जाहिर बात है, भाई साहब भाभी की जिम्मेदारी हम पर सौंप कर गए हैं, हमें ख्याल रखना होगा। देखो, ये नज़ला जुकाम बुखार नहीं है कि भाभी अपने देवर के साथ डॉक्टर के यहाँ चले जाए। अब तुम इस हालत में उन्हें लेके जाओगे, मुझे सोच के भी कोफ्त हो रही है। अब वैसे भी तुम्हारी ये जिम्मेदारी सिर्फ मैं हूं, तुम्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए इस वक्त। अरे भला तुम्हारा और भाभी का क्या मुकाबला, टेंशन ना लो तुम। वाह भाई, टेंशन ना लो। अगर इंसान के इख्तियार में होता ना कि टेंशन ना ले, तो इस वक्त हर इंसान इस दुनिया में खुश होता। बस मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे तुम बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अच्छा? अरे कैसी बातें कर रही हो? भला आसिम अपनी जान को इग्नोर कर सकता है? और हाँ, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं रहती। अब ये ना हो कि भाभी भी अपनी तबीयत का बहाना बना दें और तुम मुझसे घर के कामों की उम्मीद करना शुरू कर दो। अरे भाभी ऐसा क्यों करेंगी? हेमन की दफा भी वो सारे घर के काम करती थी, आगे भी करेंगी। तुम टेंशन ना लो, सेब खाओ। मेरा दिल नहीं चाह रहा। अरे दिल चाहे ना चाहे खाना तो पड़ेगा। मेरा कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा है आसिम। जैसे? चाट। चलो तैयार हो, जो लेके चलता हूँ। चल।
आसिम, आज आसिम, एमन का प्लास्टर उतरवाना था, डिस्पेंसरी ले जाना है, 2 दिन पहले ही लेट हो गया है। भाभी मुझे जरा बाहर जाना था। आसिम, देर हो रही है ना, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जल्दी निकलते हैं। भाभी मुझे और नौशीन को कहीं बाहर जाना था, तो मैं कल ले जाऊंगा। कल तो और देर हो जाएगी आसिम, तुम्हारे भाई ताकीद करके गए थे, बाजू का मामला है। अच्छा भाभी, मैं ले जाता हूँ, आप एमन को तैयार करें। शुक्रिया। जब लेकर नहीं जाना था तो कहा क्यों था? अरे भाभी इतना इसरार कर रही थी, बुरा लगता है। और एमन का प्लास्टर भी तो खुलवाना है। ठीक है, करते रहो तुम अपनी भाभी और भतीजी की नौकरी। दीदी की क्या हैसियत है, चाहे वो जिए या मरे। पता है, सुबह से उल्टियां कर करके मर गई हूं मैं। ये क्यों ऐसे दिल जलाने वाली बातें करती हो तुम? अरे मैं तो तुम्हारा हमेशा से गुलाम हूं। अच्छा, मैं यूं गया और यूं वापस आया एमन का प्लास्टर खुलवाकर। उसके बाद तुम जहां कहोगी ना, मैं वहां पर खाना खिलाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी कसम। चाचू गुड़िया। अरे एमन, घर में इतनी पड़ी हैं, आप उनसे खेल लो ना। नहीं चाचू, मुझे गुड़िया चाहिए। बदतमीजी मत करें, चुप करके घर चले। अच्छा जी, तो क्या चाहिए खिलौनों की दुकान से? अस्सलाम वालेकुम भाई। वही डॉल चाहिए। वो पिंक टोपी वाली। मेरे दिल को सताए वही याद तेरी, मुझको भूल ना पाए सभी बातें तेरी। हेमन, 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 आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं पापा का इंतजार कर रही हूँ। बेटा, मैंने आपको बताया ना, बाबा आपके लिए गुड़िया लेने गए हैं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए। हाँ भाई, क्या परेशानी है? क्यों टहल रही हो इतनी देर से? वो अम्मी जी, गुड्डू को आना था ना रुकैया खाला के यहाँ से, आया ही नहीं है। क्यों, क्या बुलाया था तुमने उसे? नहीं अम्मी, वो एहसन का फोन आना है ना, तो मैंने सोचा वो आके बताएगा। खालाजान, जल्दी आ जाए, एहसन भाई का फोन आया है। अच्छा, एक मिनट। जुबैदा, तुम जरा घर का ख्याल रखना, दरवाजा बंद कर लेना। मैं अभी आई, आ रही हूँ। अम्मी, मैं
हेलो। हाँ हाँ मेरे बच्चे। अम्मी मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह तेरा शुक्र है। सब लोग कैसे हैं अम्मी? खैरियत से है ना सब घर वाले? अपना बताओ, क्या रिहाइश वगैरह ठीक मिल गई? हेलो, ऐसा आवाज आ रही है सही से? जी अम्मी आवाज आ रही है। अम्मी एमन का प्लास्टर उतर गया? हाँ हाँ उतर गया उसका प्लास्टर, तुम उसकी फिक्र मत करो, सब खैरियत है। तुम बस अपनी बताओ। और जूबी कैसी है? अरे भाई ठीक है, सब लोग ठीक हैं। तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना यहाँ संभालने के लिए। अपनी बताओ, रिहाइश अच्छी मिली क्या? जी मिल गई अम्मी। अच्छा अच्छा, बस तुम दिल लगा के काम करो बेटा, यहाँ की फिक्र मत करना, यहाँ सब खैरियत से हैं। अम्मी जूबी साथ नहीं आई आपके? नहीं नहीं, वो मैं जो आ गई, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता बहू बेटियों को सबके घरों में ले जाना। भाई खैरियत ही मालूम करनी थी ना, मुझे पता चल गई, मैं सब जाके बता दूंगी, तुम इत्मीनान रखो। ये बताओ सफर कैसा रहा? और देखो काम पर ध्यान देना, बस इधर वालों का बिल्कुल फिक्र मत करना, अपना ख्याल रखना है। और देखो सेहत का ख्याल रखना, खाने पीने में कोई किसी किस्म की कोताही मत करना। मेरा बच्चा तुम अपने लिए बस सोचो, हमारा मत सोचो। अम्मी सब ठीक है, बस अगली दफा जब मैं फोन करूं तो जूबी और एमन को भी साथ ले आइएगा, उनसे भी बात कर लूंगा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। अरे हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, बात हो गई एहसन से? खैरियत से थे? क्या कह रहे थे? अरे सब्र करो, मुझे पता है तुम क्या जानना चाह रही हो, पूछ रहा था तुम्हारा भी, और अल्लाह का फजल है खैरियत से था। भाई खैरियत से क्यों ना होता, माँ की दुआएं जो थी उसके साथ। और क्या कह रहे थे? एमन के प्लस्तर का पूछ रहा था, और ये भी कह रहा था कि काम बहुत ज्यादा है, मैं फर्दन फर्दन सबसे बात नहीं कर सकता। सलाम दे रहा था सबको। अच्छा एक कप चाय तो बना लो, बहुत सर में दर्द हो रहा है, रात भर नींद नहीं आई मुझे इसकी फिक्र में। जी। और एक बात सुनो, ये आजकल एमन बहुत रोने लगी, क्या बात है? पूरी रात नहीं सोई है, उनके बगैर सोने की आदत नहीं है ना। देखो भाई, उसे भी कहो कि आदत डाले, और तुम भी आदत डालो। ये मर्द बाहर कमाने गया हो तो औरत को उसकी जगह मर्द बनना पड़ता है, वरना परदेश में बैठा मर्द कमजोर पड़ जाता है। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? जी। अगली बार जब फोन आएगा ना, बात करवा दूंगी तुम्हारी, तुम भी चली चलना मेरे साथ। और सुनो, जब भी उससे बात हो, कोई यहाँ की परेशानी उसे ना पता चले। भाई तुम तो अपना जी हल्का कर लोगी, मेरे बच्चे का जी भारी हो जाएगा, फिर वह काम कैसे करेगा? जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती। और एक बात और, फिलहाल उसे इस खुशखबरी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। देखो दूर बैठा हुआ इंसान छोटी सी बात को भी पहाड़ की तरह मुश्किल समझने लगता है। समझ रही हो ना मेरी बात? तौबा है, बस बीवी बच्चों की फिक्र रहती है, माँ का तो किसी को ख्याल ही नहीं। अपनी हड्डियां तोड़कर बच्चे पाले होते हैं माँ ने, मगर औलाद की फिक्र रहती है अपनी। यही जमाने का दस्तूर है भाई, क्या कर सकते हैं। हाय हाय, या अल्लाह खैर। ये जो हवाएं मुझ तक आए, तेरा संदेशा यारा रो के सुनाए। हाल मेरा तेरे जैसा हो
किसे सुनाए। जब से होयो परदेसी रूठी है किस्मत ऐसी, तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी, क्यों तोड़ा दिल मेरा। घर आजा तेनू रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती हैं रास्ता। घर आजा तेनू रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती हैं रास्ता। मेरी आंखें तकती हैं रास्ता। खालू जी माफ कर दें। अब्बा, आप जब तक हमें माफ नहीं करेंगे हमें सुकून नहीं आएगा। अच्छा बस, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में बैठ के चाय पी रही हो, ये गनीमत है। मैं जानती हूँ अब्बा ने ना हमें माफ कर दिया। क्या कर रहे हो आजकल? खालू जी आपको तो पता ही है कि मुझे बिजनेस करने का कितना शौक है। बस आजकल दुकान ही ढूंढ रहा हूँ, कोई मुनासिब किराए पे मिल जाए। आप कोई मशवरा दें। कोई दुकान नजर आएगी तो बता दूंगा। एहसन सेट हो गया बाहर जाकर? जी जी बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सेट हो गए वहाँ पर। अभी बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी लगी है उनकी। माशाल्लाह। पैसे वैसे भेजना शुरू किए? अभी नहीं, कह रहे थे बस 2 हफ्ते तक भेजेंगे। शुक्रिया। कारोबार में पैसे लगाना अच्छी आदत होती है, बजाय इसके कि इधर उधर जाया करते फिरो। वैसे भाई साहब के चले जाने के बाद तुम लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा है। अब देखना इंशाल्लाह अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा तुम लोगों का। इंशाल्लाह। और ये तुम क्यों इतनी कमजोर और पीली हो रही हो? आसिफ, ख्याल नहीं रखते क्या मेरी बेटी का? नहीं नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो खुद खाने पीने की बहुत शौर है। खाती हूँ मम्मी। शक्ल से तो नहीं लग रहा कि खाती हो। कहीं खाने पकाने के शौक में किचन में तो नहीं हलकान होती रहती है? नहीं 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 खाला, मैं तो बावर्ची खाने में जाने भी नहीं देता इन्हें, किसी चीज को नहीं हाथ लगाती। अरे जुबैदा, अगर खाने में वक्त है तो चाय तो ले आओ कम से कम। लाई अम्मी। बड़ी कामचोर और सुस्त हो गई है, सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती। एहसन के सामने तो खूब नेक परवीन बनी काम करती रहती थी, जताने के लिए कि मैं बड़ी काम करने वाली हूँ। तो वो दूसरी महारानी कहाँ है? नोशी मैके गई है। हाय, सदीक खालू की अकड़ खत्म हो गई। पहले तो बड़ा जान से मारने की धमकी दे रहे थे, अब सुलह भी कर ली। इस समझ में आ गया ना कि खैर से हमारा एहसन अब बाहर चला गया, कमा के लाएगा। इतनी नन्ही तो नहीं है आप, दूसरी बार माँ बन रही है। और औरत अपने शौहर के साथ जाती तो अच्छी लगती भी है, लेकिन तेवर और बहनोई के रिश्ते तो ऐसे नहीं होते ना। जुबैदा, भाई चाय चढ़ाइए, पाए चढ़ाए। लाई अम्मी।
2 कप चाय बनाना अजाब है इस लड़की के लिए। हाय हाय जुबैदा भाभी, खाली चाय, बिस्किट तो ले आती। ओह भूल गई, निकाल के रखे थे, अभी लेकर आती हूँ। हाँ जुबैदा, चावलों को अच्छी तरह दम देना, कल कसर रह गई थी, कच्चे थे। जी अम्मी, वो एहसन भाई ने पैसे भेजे? अरे अभी कहाँ, आपको पता है ना, पहली तनख्वाह में से मंजूर का मुंह बंद करना है। फिक्र क्यों करती हो, बस हो जाएगा सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता। दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे भाई को जिंदगी और सेहत अता करे। मम्मी गर्मी हो रही है। मेरी गुड़िया, आप दादी के पास थोड़ी देर बाहर जाके बैठ जाएं, मुझे खाना बनाना है। अम्मी, एमन को अपने पास बिठा लें थोड़ी देर, इसको गर्मी लग रही है यहाँ। हाँ हाँ बिठा लूंगी, बस इसे समझा दो, तंग ना करे मुझे। अब दादी को तंग नहीं करना आपने। और अच्छा अच्छा, चलो दादी के पास बैठ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ, बैठो। दादी आप मुझे बाबा के पास लेके जाए ना। अरे भाई फिर से वही रट, क्या मुसीबत है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? भाभी आप इसे समझाती क्यों नहीं है कि इसके अब्बा मुल्क से बाहर हैं? अच्छा, सुबह 9 बजे याकूब साहब आएंगे, सबको कह देना टाइम पे आए, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम चलो, मैं आता हूं। क्या हुआ ऐसा? खुश होने के बजाय बड़े उदास खड़े हो। सोच रहा हूँ इस एक खुशी के लिए मैंने खुद को कितनी और खुशियों से महरूम कर लिया। ऐसा ही है यार, यहाँ सबकी जिंदगी एक ही जैसी। घर वालों को पैसे भेजते भेजते हम उनकी शक्ल तक भूल जाते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब घर वाले हमारी ही शक्ल भूल जाते हैं। जानते हो, मैं पिछले 7 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ कोई 2 बार ही घर जा सका हूँ। आखिरी बार मैं 4 साल पहले गया था। अब जब घर से कॉल आती, वो ये नहीं पूछता कैसी तबीयत है तुम्हारी, बहुत जमाने से पाकिस्तान नहीं आए, हम नाराज हैं तुमसे। सबका बस एक ही सवाल होता है, पैसे कब भेजो। पैसे भेजते कैसे हैं यहाँ से? हुंडी या मनी ऑर्डर के जरिए। वैसे हुंडी जो है वो बड़ा आसान तरीका है। हुंडी? हाँ हाँ, तो अभी नए आए हो ना, आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ आओ, चाय पीता। अब ये पराठे लाने में 1 घंटा लगाएगी। जुबैदा, वैसे कल तो तुमने हद ही कर दी। नबीला इतने दिनों बाद हमारे यहाँ आई थी, ना तो ढंग के चावल बने ना कोरमा। बेटी का मूड अलग खराब हुआ और पैसे अलग बर्बाद हुए। अम्मी, तबीयत ही नहीं ठीक हो रही, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा भी था कि इंजेक्शंस लगवाना, आसिम के साथ जाना था। तो जुबैदा भाभी, इसका तो आपको खुद ख्याल रखना चाहिए ना। आसिम के साथ आप जाती अच्छी तो नहीं लगेंगी। और वैसे भी आसिम ने तो आज अब्बा के साथ दुकान देखने जाना है ना आसिम? जी भाभी, आज आप अम्मा के साथ चली जाएं। ए भैया, मुझ में इतना दम नहीं है जो तीमारदारियां करती फिरूं और डॉक्टरों के ले जाती फिरूं। मुझे भी किसी को तकलीफ देना अच्छा थोड़ी लगता है।
ऐसा नहीं है ना, और मैं कभी कहीं अकेली गई नहीं। खालाजान, एफएम भाई का फोन आया था। वो कह रहे थे 5 मिनट बाद मैं दोबारा कॉल करूंगा, आप लोग जल्दी से आ जाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं चलती हूँ। मैं भी आपके साथ। हाँ हाँ चल आसिम, निकले, आ जाओ आ जाओ। एहसन का फोन आया माशाल्लाह। वैसे भाभी इतनी नन्ही तो नहीं है आप, दूसरी बार माँ बन रही है, और औरत अपने शौहर के साथ जाती तो अच्छी लगती भी है, लेकिन तेवर और बहनोई के रिश्ते तो ऐसे नहीं होते ना। मुझे तो आप काफी समझदार लगती हैं। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, यहाँ भी सब खैरियत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी जूबी नहीं आई आपके साथ? नहीं नहीं, वो लोग घर पे थे, जूबी और एमन। ये आसिम आया ना, इससे बात कर लो। एक मिनट, अच्छा भाई से बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आसिम? कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आसिम, एमन और जूबी का ख्याल रख रहे हो ना? जी भाई, बहुत ख्याल रख रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, जो मैं पैसे भिजवा रहा हूँ ना, उससे सबसे पहले घर में एक फोन लगवाओ, ठीक है? भाई पैसे? ये ना, तुम एक नंबर नोट करो। जी जी भाई, वो अम्मा कागज पेन से लेने गई हैं। भाई आप मुझे बता दें इससे कि पहले वो कॉल कट जाए। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, याद कर लिया मैंने। ये पकड़ जरा, पूरे है ना? जी गिन ले। माशाल्लाह, मेरे बेटे की कमाई है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। मैं जरा संभाल के रखा हूँ, है? हाँ। तुम तैयार हो गई? जबरदस्त। हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर उसके बाद मैं तुम्हें 4 ट्रेन लेके जाऊंगा। आज याशी कराऊंगा तुम्हें। अम्मी के भी तो जाना है। हाँ, अरे हाँ, मुझे तुम्हारे अब्बा से प्रॉपर्टी डीलिंग की भी बात करनी है। तो तुम यही कपड़े पहनोगी? हाँ, वो लाल वाला पहन लो ना। और जो खाला ने सेट दिया उसके बुंदे भी पहन लो, मैच होंगे बहुत। हाँ ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। आसिम जल्दी करो, कह रही हूँ ना, देर हो रही है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। नजर ना लगा दीजिएगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। आसिम, जी भाभी। तुम्हारे भाई कैसे हैं? ईमन का पूछ रहे थे। भाभी भाई तो बिल्कुल खुशबाश हैं। हाँ, और वो सलाम कह रहे थे आपको, पूछ रहे थे ईमन का भी। अच्छा आसिम चले, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ चलो। भाभी हम लोग को आते हुए देर हो जाएगी तो अम्मी को बता दीजिएगा कि खाने पे इंतजार ना करें, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चलो ईमन, जल्दी से जूते पहनो, हम बाहर जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं मामा? सवाल नहीं करो, बस जल्दी से जूते पहनो। आ जाओ आ जाओ। इधर आओ, इधर आओ। आ जाओ आ जाओ।
अम्मी इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे भाई ने भेजे खैर से, लेकिन खबरदार किसी से जिक्र ना करना, नजर लग जाती है। सच्ची अम्मी? अम्मी अब हम नया फ्रिज ले लें, ये वाला तो बिल्कुल काम नहीं करता। हाँ हाँ बहुत कुछ लेना है भाई अभी तो मुझे, लेकिन सबसे पहले तो उस कमबख्त मंजूर की मोटरसाइकिल लेनी है। उससे पहले अगर हमने कुछ भी लिया ना तो फसाद खड़ा कर देगी वो नबीला। ये जुबैदा कहाँ गई? पता नहीं अम्मी, मैं तो अभी अभी आई हूँ। हाँ सुबह वो किचन में कह रही थी कि उन्होंने आज डिस्पेंसरी जाना है। वैसे अम्मी आजकल वो काफी थकी थकी रहती हैं। हाँ भाई अब इस हालत में थकावट तो होगी। वैसे अम्मी हमें जुबैदा भाभी का ना ख्याल रखना चाहिए। आपने देखा था नौशी भाभी और आसिम भाई कैसे तैयार होकर निकल गए। क्या है अगर वो जुबैदा भाभी को भी अपने साथ डिस्पेंसरी ले जाए? अच्छा तुम्हारा इन मामलों से कोई ताल्लुक नहीं, तुम जरा एक तरफ ही रहो। अगर एहसन भाई होते तो क्या वो जुबैदा भाभी को अकेले जाने देते? अगर आप और मैं नहीं जा सकते तो नौशी भाभी और आसिम भाई को चाहिए ना कि जुबैदा भाभी को डिस्पेंसरी ले जाएं। देखो वो दोनों तुम्हारे भाई और दोनों तुम्हारी भाभियां हैं, तुम्हें किसी एक की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मैं हूं ना, मैं देख लूंगी सब। मुझे तो 500 रुपए दे दें, इतना वक्त हो गया मैंने नया जोड़ा नहीं बनाया। बस हो गई ना शुरू। मेरे बच्चे की कमाई फजूल चीजों पे लुटाने के लिए नहीं है, चलो रहने दो बस। प्लीज अम्मी तंग ना करो, जाओ आलिया काम करो। एक जोड़ा ही तो मांगा है। बहुत कुछ लेना है अभी मुझे, एक जोड़े की पड़ी हुई है। अम्मी प्लीज पैसे निकाले ना। आलिया वैसे तुम हो बड़ी ढीठ, चुप हो जाओ। मेरे दिल को सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल ना पाए सभी बातें तेरी। चलो भाई खाना बन गया, आज बर्तन धोने की बारी तुम्हारी है। मेरी बारी? हाँ ना, कल हशमत ने बर्तन धोए थे, आज तुम धोगे। बर्तन धोने आते हैं ना। अयूब मेरी बीवी ने कभी मुझे उठकर खुद पानी नहीं पीने दिया था, तुम बर्तन धोने की बातें कर रहे हो। परदेश में किसने लाड उठाने हैं एहसन भाई? ये तो एक सौतेली माँ की तरह होती है जो पराई औलाद को कभी प्यार नहीं करती। ठीक कहते हो। पाकिस्तान में सभी ये समझते हैं कि यहाँ दरख्तों पर पैसे उग रहे हैं, तोड़ो बेच दो। रूखी सूखी जो भी कमा रहा था पाकिस्तान में कमा रहा था, मगर मेरी बीवी की तो लालच ही खत्म नहीं हो रही थी। दौलत, जेवर, गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ चाहिए। यहाँ की गर्मी रेत झुलसा के रख देती है यार। एक बात बताऊं अयूब, मेरी बीवी बिल्कुल ऐसी नहीं है। उसे तो किसी किस्म का कोई लालच, कोई तमा है ही नहीं। बस मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसको दुनिया की हर नेमत दूं। फिर तो बहुत बड़ी गलती कर दी आकर, अब वापस नहीं जा सकते। क्यों? मैं तो यहां बस इतने पैसे कमाने आया हूं कि वापस जाकर अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं। जिस दिन भी इतने पैसे इकट्ठे हो गए मैं वापस चला जाऊंगा। क्या इतने पैसे जमा हो पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है यहाँ आना आसान है पर जाना बहुत मुश्किल। यहाँ से मिलने वाला पैसा, घर वालों की फरमाइशें पांव की बेड़ियां जैसे मालूम हो रही हैं। ऐसा लगता है जकड़ लिया है। किन बातों में लगा दिया तुमने मुझे यार। जाओ जाके बर्तन धो। फिर सब बोलेंगे कि एहसन अपने हिस्से का काम ठीक से नहीं करता। बहुत अच्छी लोकेशन है जनाब ये, और मज़े की बात यह है कि इससे पहले भी फिर स्टेट एजेंसी का काम होता था। दुकान तो अच्छी है, क्यों खालू? अच्छी जगह है। अब आप मुझे ये बताएं कि इसको आप खरीदेंगे या रेंट पे लेंगे?
अभी तो रेंट ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप खरीद लेते ना तो मालिक भी इसमें ज़रूरतमंद है। हाँ बेटा, मगर इंसान को अपने हालात देखने होते हैं, अपनी जेब देखनी होती है। तुम उनसे पूछो कितना एडवांस मांग रहे हो, कितना किराया मांग रहे हो। ठीक है, 6 मंथ का एडवांस किराया है उसमें। इतनी छोटी तकलीफ से थोड़ी परेशान होते हैं। जुबैदा बेटा। जी खाला। जुबैदा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ बेटा तुम मुझे मिल गई, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रही थी। क्या हुआ खाला? वो एसएम का फोन आने वाला है, 5 मिनट के बाद दोबारा करेगा। तुम चलो मेरे साथ सुन लो। मैं? तो और क्या बेटा, तुम ही तो सुनोगी फोन। चलो जल्दी, फोन आ जाएगा। अच्छा आ जाओ। पापा का फोन बात करेंगी? आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। शाबाश। ऐसे करो बेटा, बैठो, फोन आने वाला है। यहाँ बैठो। जी। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं खाला, आप भी बैठें प्लीज, तकल्लुफ नहीं करें। अरे मेरा बच्चा, 1 मिनट में बन जाएगी चाय। हेलो ऐसा? जुबी, मेरे दिल को सताए वही यादें तेरी मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी